नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील जांगेड़ स्वागत करता हूं आपका सुनील साइंस पॉइंट पर। दोस्तों, अपन न्यूक्लिक अम्ल के बारे में चर्चा कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर ये अपन पता कर रहे थे कि न्यूक्लिक एसिड होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। लेकिन दोस्तों, अपन ने उसको प्रूव करने के लिए तीन प्रकार के यहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंट देखे थे। एक तो आपने सबसे पहला देखा था, ग्रिस्ट नाम के वैज्ञानिक ने जो बैक्टीरिया होता है आपका, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि भाई डीएनए हो सकता है एक आपका, यानी डीएनए को आनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल के रूप में बताया था। उसके बाद में उसको प्रूव करने के लिए हस्सा और चेस नाम के वैज्ञानिकों ने इसका क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। और तीसरा जो आरएनए को बनाने के लिए फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने टीएमवी वायरस के द्वारा प्रयोग किया। तो वो तीन प्रकार के एक्सपेरिमेंट हैं, वो बताते हैं कि किसी भी जीव में जेनेटिक मटेरियल का काम या तो डीएनए करता है या क्या करता है दोस्तों, आरएनए। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट क्या होते हैं, किससे मिलकर न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। तो दोस्तों, तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड की। अपन बात करें, सबसे पहला होता है उसके अंदर पाए जाने वाली जो शुगर होती है। दूसरा, उसके अंदर पाए जाने वाले नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। तीसरा, उसके अंदर पाया जाता है आपका फास्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे अपन बात करें दोस्तों कि शुगर की अगर बात करते हैं तो शुगर इसके अंदर पाई जाती है पेंटोज शुगर, यानी पेंटोज शर्करा पाई जाती है जो 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। लेकिन दोस्तों, डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार की शर्करा पाई जाती है। जो आपका आरएनए होता है उसके अंदर पाई जाती है राइबोज शुगर, जबकि डीएनए के अंदर पाई जाती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। अंतर क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, तो अंतर की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पे, तो अंतर आपको यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है कि कार्बन नंबर 2 जो होता है उसके ऊपर ऑक्सीजन जो चलता है आपका, ये इसके अंदर आते आते यहाँ पे ऑक्सीजन है वो इसमें नहीं पाया जाता। इसका मतलब 2 नंबर कार्बन पर पाए जाने वाले हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं रहता। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डीऑक्सी शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शुगर के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे है। अब दोस्तों, अपन बात करें इसके ऊपर कि ये शर्करा है वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर काम क्या करती है। तो ये मेन कंपोनेंट होता है और ये क्या काम करता है, ये नाइट्रोजनी बेस और फास्फोरिक एसिड जो आपके आगे के 2 मेजर कंपोनेंट है उनको आपस में बाइंड करने का काम करता है दोस्तों। अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे इसका जो C1 कार्बन होता है ये वाला, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे नाइट्रोजनी बेस है वो जुड़ते हैं, जबकि इसका 3rd नंबर कार्बन और 5th नंबर कार्बन जो होता है इसके ऊपर जुड़ते हैं आपके फास्फोरिक एसिड है वो यहाँ पे जुड़ेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो देखिए, कार्बन 1 पर नाइट्रोजनी बेस जुड़ते हैं तथा कार्बन 5 या कार्बन 3 के ऊपर क्या जुड़ते हैं, फास्फोरिक एसिड है वो इसके अंदर जुड़ता है। तो ये आपके शर्करा के बारे में जो अपन पढ़े हैं। दूसरा, इसके अंदर पाया जाता है मेजर कंपोनेंट इसका नाइट्रोजनी बेस। तो नाइट्रोजनी बेस की बात करते हैं तो दोस्तों ये मेजर 2 प्रकार के होते हैं। एक इसमें होता है आपका प्यूरिन, पहला कंपोनेंट इसके अंदर क्या होता है भाई, इसका पहला टाइप क्या होता है प्यूरिन, और दूसरा टाइप होता है इसका पिरिमिडिन। तो दोनों के अंदर दोस्तों अंतर क्या होता है, तो प्यूरिन जो होते हैं नाइट्रोजनी बेस, ये 9 कार्बन युक्त श्रृंखलाएं होती हैं आपकी, रिंग के अंदर पाई जाती है और इन रिंग को क्या बोलते हैं, आइमेडाजोल रिंग। एमेडाजोल रिंग जो होती है वो 9 कार्बन वाली होती है। और प्यूरिन के अंदर 2 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं, एक तो होता है इसके अंदर एडेनिन दोस्तों, और दूसरा इसके अंदर क्या पाया जाता है, गुआनिन। जबकि अपन बात करते हैं यहाँ पे पिरिमिडिन। तो पिरिमिडिन की अगर बात करें तो ये होती है 6 कार्बन युक्त एक रिंग आपकी। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हेक्सेन रिंग के नाम से जानी जाती है। और इसके अंदर साइटोसिन, थाइमिडिन और आपका क्या होता है, यूरेसिल नाम के इसके अंदर क्या पाए जाते हैं दोस्तों, नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। अब अपन ने यहाँ पे ये देखा दोस्तों कि जो कार्बन फर्स्ट है इसके साथ क्या जुड़ता है यहाँ पे, नाइट्रोजनी बेस। तो इनमें नाइट्रोजनी बेस का कौन सा नंबर जुड़ता है, कौन सा कार्बन जुड़ता है, तो दोस्तों प्यूरिन जो होते हैं उनके अंदर कितने नंबर कार्बन जुड़ता है, यहाँ पे जो आपका शर्करा का जो फर्स्ट कार्बन होता है यहाँ पे कार्बन फर्स्ट जुड़ता है किसका, शुगर का, 9 नंबर वाले रिंग का जो 9 नंबर वाला कार्बन उसके ऊपर। और 3rd पोजीशन की अगर बात करते हैं अपन, तो 3rd पोजीशन जो पिरिमिडिन होते हैं उनके अंदर 3rd पोजीशन के ऊपर कार्बन का जो आपके शुगर का जो C1 कार्बन है वो यहाँ पे जुड़ा रहता है। अब अपन बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तो तीसरा इसके अंदर पाया जाता है दोस्तों फास्फोरिक एसिड। तो ये फास्फोरिक एसिड जो होता है ये एक प्रकार से आप ऐसे बोल सकते हो, एक नाइट्रोजनी जो आपका टाइड होता है, आपका जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसकी एक संरचना बनाने का काम करता है यहाँ पे बेसिक रूप से। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, अपन ने पढ़ा था कि लास्ट जो अपना वीडियो था उसके अंदर ये भी पता था कि डीएनए में मेजर कंपोनेंट है वो फास्फोरस होता है आपका, फास्फोरस। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन ने देखा था कि फास्फोरस की
रेडियोएक्टिवता अगर पाई जाती है तो वो डीएनए है, और नहीं पाई जाती है तो वो डीएनए नहीं है वहां पे। तो वो अपन ने देखा, तो यहाँ पे फास्फोरस की जो सक्रियता पाई जाती है तो फास्फोरिक एसिड इसके अंदर होता है। तो एक काम कीजिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसी के अंदर आगे देखते हैं क्या होगा। हाँ तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर अपन देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर क्या संरचनाएं हैं। अभी अपन ने 3 कंपोनेंट देख लिए हैं, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट मिलकर आपस में एक फाइबर का निर्माण करते हैं, एक तंतुमय संरचना का निर्माण करते हैं। क्या होती है वो देखिए। देखिए दोस्तों, जब अपन बात करते हैं शुगर की, जो अभी अपन ने देखा है, कौन सी शुगर होती है दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी पेंटोज शुगर जो होती है, इसके अंदर पेंटोज शर्करा जो अभी अपन ने देखी है, इसके अंदर मान लीजिए ये यहाँ पे कोई एक पेंटोज शुगर है जो रिंग के अंदर पाई जाती है, ये इसका कार्बन फर्स्ट है यहाँ पे। तो पेंटोज शुगर के साथ में अगर मैं यहाँ पे जोड़ देता हूं एक नया जो आपका कंपोनेंट है, जिसको अपन ने पढ़ा है क्या दोस्तों, नाइट्रोजनी बेस। अगर आपने इसके साथ में अगर नाइट्रोजनी बेस जोड़ दिया है, नाइट्रोजनी बेस अगर जोड़ दिया, तो इस प्रकार एक बनी संरचना, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कहते हैं दोस्तों यहाँ पे। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाली बात है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं दोस्तों, तो न्यूक्लियोसाइड एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसके साथ, जिसके अंदर क्या होता है, एक शर्करा जो पेंटोज शुगर होती है उसके साथ में नाइट्रोजनी बेस जुड़ जाता है यहाँ पे, और एक विशेष संरचना का निर्माण करता है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूक्लियोसाइड। अब मैं बात करता हूं, यहां पे अपन ने देख लिया दोस्तों कि ये एक आपके सामने डायग्राम बना है, और ये डायग्राम किसका बना है दोस्तों, न्यूक्लियोसाइड का डायग्राम बना है। अगर मैं इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में अगर यहां पे एक आपका फास्फोरिक ग्रुप जोड़ देता हूं, यहां पे क्या जोड़ दे दोस्तों, एक फास्फोरिक समूह को अगर जोड़ दिया जाता है, यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस में आपका फास्फोरिक एसिड है या फास्फोरिक समूह है, इनको अगर दोनों को मैं जोड़ दूं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नई संरचना का निर्माण होता है, और उस संरचना को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड। तो ये भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछे जाने वाली बातें होती है कि न्यूक्लियोटाइड किसका जो जोड़ होता है, किसका एक तरीके से अपन बोल सकते हैं किन दो कंपोनेंट का जोड़ होता है, किन दो कंपोनेंट का प्लस मिलेगा यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की अपन बात कर सकते हैं यहाँ पे कि न्यूक्लियोसाइड तो वो कंपोनेंट होता है जिसके अंदर आपके शर्करा प्लस में नाइट्रोजनी बेस होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड वो होता है जब न्यूक्लियोसाइड के साथ में अपन ने क्या जोड़ दिया, एक शर्करा या आपका जो फास्फोरिक एसिड है उसको अगर अपन ने जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे दो या दो से अधिक, ऐसे क्या होंगे दोस्तों, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अगर आपके पास में जुड़ जाते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड, तो ये न्यूक्लियोटाइड किसका निर्माण कर देते हैं दोस्तों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण कर देते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक क्या बनती है दोस्तों, यहाँ पे चैन बन जाती है। इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन को कहा जाता है एक तंतु में न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक एसिड का फाइबर अपन बोल सकते हैं। और ये फाइबर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, या तो आपको जेनेटिक मटेरियल इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड सेल से क्या मिलता है दोस्तों, या तो आपको मिलता है इसमें डीएनए, और या एक इसका निर्माण कर देते हैं यहाँ पे आरएनए का निर्माण कर देते हैं। तो दोस्तों अपन एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि डीएनए और आरएनए वास्तव में होते क्या है, तो डीएनए और आरएनए वास्तव में क्या होते हैं दोस्तों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन जो होती है वो एक फाइबर की निर्माण करती है, एक फाइबर के जैसी स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। उसी फाइबर जैसी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, डीएनए, या क्या बोलते हैं, आरएनए। अब अपन देखते हैं दोस्तों डीएनए के अंदर कौन से आपके नाइट्रोजनी बेस होते हैं, कौन सी शुगर होती है, ये अपन देखते हैं। और आरएनए के अंदर ऐसा क्या कंपोनेंट होता है जो इसको अलग बनाने का काम करता है। तो एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में केवल इतना ही अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास आपको लेकर आते हैं डीएनए के ऊपर कि डीएनए की संरचना क्या है, इसका जो आणविक मॉडल, जो मोलिकुलर इसका जो मॉडल है वो किसने दिया था, कैसे इसकी संरचना है, कितने टाइप का डीएनए होता है, और डीएनए का सिंथेसिस या संश्लेषण है वो कैसे होता है। दोस्तों अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों कृपया करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
क्योंकि आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब और शेयर किसी अन्य छात्र के लिए भी क्या हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है। कोई अलग आपका कोई दोस्त है तो उसको भी आप इसको क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है, कोई कमी आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो कृपया करके कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।